पापा क्यों पीछे रह गए। विक्रम जी परेशान से थे, नींद नहीं आ रही थी। दिल बहलाने को वह बाहर की बालकनी में आ गए। चांदनी रात में वह आसमान को ताकने लगे। यही आसमान तो विदेश में भी होगा। क्या ललिता और रागिनी इस आसमान के माध्यम से मुझसे जुड़ी होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों झूठे रिश्तों को ढो रहा हूँ? अंतर्गत मन से विक्रम जी सवाल जवाब कर रहे थे। फिर उनके अंदर एक ठहाका गूंजा। वह हताश थे, निराश थे, टूटे हुए थे। हमारे समाज में माँ का स्थान हमेशा आगे ही रहा है। अनगिनत कविताएं, गीत, पिक्चर्स, मदर्स डे और इसके भी अतिरिक्त और बहुत कुछ माता के नाम से जुड़ा है। लेकिन यहाँ मैं माँ की नहीं बल्कि एक पिता की कहानी बताने जा रहा हूँ। माता अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, लेकिन पिता जब तक जीवित रहते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। माता बिना पगार लिए सबके लिए काम करती है और पिता सबकी इच्छा पूर्ति करते हुए अपनी कमाई खर्च करते हैं। अपनी कमाई में से अपने लिए पिता बहुत कम या घर की जरूरतों के बाद ही कुछ ले पाते हैं। ऐसे ही पिता की कहानी है यह। पिता तो पिता ही होते हैं, चाहे नाम कुछ भी हो। ऐसे ही पिता थे विक्रम जी। वह सबके मन को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी पत्नी रागिनी जी के पास सोने के बहुत से गहने हो गए, जबकि विक्रम जी के पास सिर्फ शादी में मिली एक अंगूठी ही रह गई। इच्छाओं की गिरफ्त में आ चुकी माँ रागिनी जी और बेटी ललिता के अलमारियों कपड़े से भरती गई, लेकिन विक्रम जी के पास वही पुराने कपड़े थे जिन्हें वह बहुत खुशी जताते हुए पहनते थे, भले ही अंदर से कसक उठ रही हो। विक्रम जी थे ही ऐसे कि हर वक्त हर अवसर पर रागिनी जी और अपनी लाडली की खुशियों पर सब कुछ त्यागने को तैयार रहते थे। रागिनी जी की ख्वाहिशें तो कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। माँ की तो परछाई थी ललिता के जीवन पर, सो बेटी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल निकली और माँ की देखा देखी उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ती गई। दोनों को अपनी खुशियाँ ही बहुत ज़्यादा प्यारी थी। उन्हें विक्रम जी की किसी तकलीफ का ना तो एहसास था और ना ही परवाह था, जबकि विक्रम जी दोनों की खुशियों को पूरी करने में ही लगे रहते थे। अपने लिए कुछ लेने का ख्याल भी मन में नहीं आता था और कभी आता भी था तो उसे अंदर ही अंदर दबा लेते थे। उनकी नौकरी की कमाई कब कम पड़ने लगी, कब उन्हें कर्ज और उधार लेना पड़ा, या वह बस खुद ही जानते थे। इन समस्याओं की भनक उन्होंने कभी भी रागिनी जी और ललिता के कानों में नहीं पड़ने दी। बेटी को तो पंख लगे थे, कैसे सोचती कि पापा किस हाल में है। माँ बेटी को खुश रखने के लिए कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को झूठे ही लेकिन खुश दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके दुख से रागिनी जी और ललिता दुखी ना हो। लेकिन उनके अंदर के दुख के बारे में दोनों में से किसी ने भी कभी नहीं सोचा। ना जाने कितनी प्रतिभाएं विक्रम जी के अंदर छिपी पड़ी थी। वो प्रतिभाएं बेटी में आती गई। इसे देखकर वो अक्सर बहुत खुश होते थे। कैसे निर्मल मन से उनके अंदर अपनी लाडली के लिए प्यार की अविरल धारा बहती रहती थी, जो अक्सर ललिता की आंखों में थोड़ी सी भी तकलीफ देखकर टूट भी जाया करती थी। वे कभी भी ललिता की किसी भी ख्वाहिश पर ऐतराज नहीं किए और ना ही उसे कभी नाराज किए। कोई पत्थर भी उसके पैरों में चुभने नहीं दिए। अपनी सभी इच्छाओं के गले घोंट दिए थे, पर अपने दुख कभी नहीं बताए। ललिता की उंगली पकड़ के कंधों पर ललिता की स्कूल बैग लटकाए हुए स्कूल तक छोड़ने का क्रम उस समय बदल गया जब उन्होंने बेटी को एक नई गियर वाली साइकिल गिफ्ट कर दी थी उसके बर्थडे पर। फिर कब साइकिल से स्कूटी पर कॉलेज जाने लगी थी लाडली, पता ही नहीं चला। समय बीता तो उच्च शिक्षा की पढ़ाई सामने आ गई। ललिता ने कहा कि वह विदेश जाकर पढ़ना चाहती है। आर्थिक तंगी के बावजूद विक्रम जी ने सहमति जता दी। बेटी को खुश देखने और उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए विदेश भेजने का वक्त भी आ गया और फिर नया कर्ज और अपनी बची कुछ इच्छाओं का गला घोटने के सिवाय उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। इधर बेटी विदेश गई, उधर रिटायरमेंट का समय आ पहुंचा। इधर खर्चा बढ़ गया, उधर पेंशन के रूप में वेतन आधा रह गया। लेकिन विक्रम जी के सामने बेटी की खुशी थी जो उनको साहस दे रही थी। वे अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा
बेच दिए थे और बाकी पर और बड़ा कर्ज ले लिए थे। विक्रम जी गंभीर आर्थिक विपत्ति में भी जैसे तैसे घर की गाड़ी खींच रहे थे। बेटी नजरों से दूर हो गई थी, मगर उन्हें आसरा था कि फोन पर बात होती रहेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में ललिता फोन करना कम कर दी थी। वो अपनी पढ़ाई और दोस्तों में ज़्यादा समय दे रही थी। कभी विक्रम जी फोन करते तो कहती कि पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। वे निराश हो जाते, लेकिन वे अपने दिल को समझाए कि अब बेटी बड़ी हो रही है और उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। उसके पास पापा का हालचाल जानने का वक्त नहीं था। वह जब भी फोन करती तो बस पैसों के लिए ही, और विक्रम जी कैसे भी हो पैसों का इंतजाम करने में जुट जाते। इधर रागिनी जी का रुख भी पहले की तरह ही उपेक्षापूर्ण बना रहा। वह पहले विक्रम जी के पैसों से अपनी इच्छाएं पूरी करती रही और अब वो आस लगा रखी थी कि बेटी की ऊंचे पद पर नौकरी लग जाएगी तो फिर आगे की जीवन इच्छाओं की पूर्ति से भरा रहेगा। डिग्री पूरी होने पर ललिता की नौकरी वहीं लग गई। वह एक बार वापस आई तो अपनी माँ को अपने साथ ले गई। दोनों माँ बेटी ने विक्रम जी से साथ में चलने के लिए मात्र औपचारिक बात ही की। उनका तर्क था कि यहाँ पर घर कौन संभालेगा। विक्रम जी छोटे बच्चे तो थे नहीं कि कुछ भी नहीं समझ पाते। जाहिर था कि माँ बेटी ने मिलकर ही यह योजना बनाई थी कि विक्रम जी यहीं रहे। वह समझ चुके थे कि दोनों का पहले से ही उनके प्रति लगाव नहीं था, और जो था भी वो भी संवेदनाओं की दरकिनार करके भौतिकता की भेंट चढ़ गया था। माँ बेटी को विदेश गए हुए 1 सप्ताह हो गया था, लेकिन इस बीच विक्रम जी को उन दोनों से केवल 2 बार ही फोन पर बात हो पाई थी, और वह भी बेरुखी के साथ। एक रात की बात है, रात के 11 बज रहे थे। विक्रम जी परेशान से थे, नींद नहीं आ रही थी। दिल बहलाने के लिए वह बाहर की बालकनी में आ गए। चांदनी रात में वह आसमान को ताकने लगे। यही आसमान तो विदेश में भी होगा। क्या रागिनी और ललिता इस आसमान के माध्यम से मुझसे जुड़ी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों झूठे रिश्तों को ढो रहे हो? अंतर्गत मन से विक्रम जी सवाल जवाब कर रहे थे। फिर उनके अंदर एक ठहाका गूंजा। वह हताश थे, निराश थे, टूटे हुए थे। आखिर क्या मिला उन्हें इतनी जद्दोजहद के बाद? भौतिक सुख तो छोड़ो, रिश्तों का सुख भी नहीं मिला। मैं सोचता हूँ विक्रम जी को कौन समझाए कि ना तो उनकी पत्नी अपनी है और ना ही बेटी। हो सकता है बेटी वहीं विवाह कर ले और माँ बेटी और दामाद वहीं साथ में रहे। सही बात तो यह है कि जब रिश्तों पर दूसरों की इच्छाएं हावी हो जाती है तो भावों से भरा व्यक्ति खाली हाथ ही रह जाता है। ऐसे रिश्तों को ढोना फिजूल है, खुद में ही जीना सीखना होगा। मुझे लगता है कि विक्रम जी को सब कुछ समय पर छोड़ देने के अतिरिक्त उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। हाँ, उन्हें इस बात का सुकून जरूर मिलता रहेगा कि उन्होंने पत्नी और बेटे के लिए अनवरत कर्तव्य निभाया, बदले में कुछ भी पाने की अपेक्षा न रखते हुए। जब मैं विक्रम जी की पूरी जिंदगी को देखता हूँ तो एक सवाल जरूर कौंधता है कि माँ बेटी तो आगे बढ़ गई, लेकिन पापा क्यों पीछे रह गए?